नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संगम एग्रीकल्चर स्टडी पर। जैसा कि आपने देखा कि हम आज नए वीडियो के साथ आए हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया वीडियो है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए अनिवार्य है। यह सब्जेक्ट सभी यूनिवर्सिटियों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एस कैन यूनिवर्सिटी जो जोबनेर विश्वविद्यालय के विद्यालय है उसके अंतर्गत मैं इसका बोल सकता हूँ। उसके अंतर्गत यह 100% है। और हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोयल साइंस। सोयल साइंस या मृदा विज्ञान। आपने मृदा विज्ञान के बारे में 12th के अंतर्गत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसी का ही एक तरीके से रूप आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सोयल साइंस की डेफिनेशन, मृदा की परिभाषा, जो कि आपको दो परिभाषाएं पहले भी पढ़ी थी। पहली परिभाषा है जोफेट एवं मार्बट के अनुसार। जोफेट ने मृदा दा और मार्बट ने मृदा को एक प्राकृतिक पिंड बताया जो कि प्राकृतिक पदार्थों के प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई। यह प्राय विभिन्न गहराइयों में खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्कारों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। वे संस वे सस्तर अपने नीचे मूल पदार्थों को आकृति, भौतिक गुण और बनावट व रासायनिक गुणों और संगठनों तथा जैविक लक्षणों के विभिन्नता रखते हैं। आपको बता दिया जाए ना, तो इन्होंने कहा कि आपको नहीं, सबको पता है कि ये क्या है। सोइल साइंस ना एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि प्राकृतिक बलों, प्राकृतिक पदार्थों, प्राकृतिक चीजें तो प्राकृतिक बलों, प्राकृतिक पदार्थों के दबाव से ही विकसित हो ना। जो जो कि आपने देखा है, हम ये गहराइयों में इसकी जितनी गहराई विभिन्न प्रकार की, मतलब अलग अलग गहराइयों पर आपको पता है कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल वगैरह आदि सभी धातु हैं। कोयला देख सकते हो धातु में। ये सभी आप धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करोगे तो उसी हिसाब से आपको मिलती जाएगी। ये सभी जोफेट मार्बेट ने बताया। फिर हम बात करते हैं बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। एक ही बात दोनों ने बोली है फर्स्ट लाइन की। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मतलब मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विभेदित एवं अपक्षित खनिज पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित हुई है। मतलब कि ना, जो विच्छेदित एवं अपक्षय, मतलब कि विच्छेदन और अपक्षय की क्रिया हुई है जिससे खनिज पदार्थों में परिवर्तन, मतलब है ना, विच्छेदन अपक्षय होगा तब हर चीज में परिवर्तन होगा। आपकी भी यदि थोड़ी बहुत कटाई छटाई आप किसी भी चीज में करते हो या आपकी कोई कर दे तो आप में कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। उसी प्रकार इसमें बताई गई है। परिवर्तनशील मिश्रण प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण, मतलब है ना, सोइल पृथ्वी धरती को ना एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। क्योंकि सॉइल के नीचे आपने देखा होगा कि पत्थर होते हैं। आपने ऐसा नहीं देखा होगा तो कोई बोरवेल कराते हैं अपन, उसके अंतर्गत पहले मिट्टी आती है थोड़ी गहराई तक, उसके बाद पत्थर आना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि नीचे चट्टाने है। अपन ने तो नीचे जाकर देखा नहीं है। इसी प्रकार और हम आप आगे बात करते हैं कि प्रोफाइल पतली परत के रूप में ढकती है। यह आपने यहाँ तक हो गया। तथा जल एवं वायु के उपयुक्त मात्रा में मिलने पर पौधे को यांत्रिक आधार व आंशिक जैविका प्रदान करते हैं। मतलब है ना, किसी भी प्लांट को देख लो, सॉइल बिना उग सकता है? आप बोल दोगे पानी में उग जाएगा, वो अलग बात है। सॉइल ही तो एक धरती पर उगने वाले प्लांट को जड़ों को मजबूती प्रदान करती है। जल, खनिज, लवण वण भी उन्हें सॉइल ही तो प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं सॉइल की विशेषता। सॉइल की विशेषता में बात कर ले तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यह पादप वृद्धि के लिए यह एक प्राकृतिक माध्यम है। मतलब सोइल ना, बार बार आपको एक ही बात बोली जा रही है कि सोइल एक प्राकृतिक पिंड है। सोइल को आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से कहीं पर भी दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी में ले जाना, यह प्राकृतिक रूप से तैयार होगी। कोई भी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी से कृत्रिम रूप से तैयार नहीं कर सकती ये सॉइल। इसीलिए सॉइल को एक प्राकृतिक पिंड कहा गया है, वरना तो हर किसी चीज को प्राकृतिक पिंड नहीं कहा गया। वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। और ये ना, प्लांटों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। कृत्रिम माध्यम से भी प्लांट वृद्धि करते हैं, लेकिन मूल रूप से प्लांट वृद्धि करेंगे ना तो वो करेंगे केवल प्राकृतिक रूप से, जिसका आधार आपको पता है एक सॉइल को माना गया यह पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। जो कि मैंने आपको बताया है कि इसे किसी भी प्रकार की कोई भी लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते। इसके विभिन्न शस्त्रों में विभाजित होती है। मतलब मिट्टी है ना, विभिन्न प्रकार के शस्त्र है। इसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट
चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 2-3 चैप्टर बाद कि कितने सत्रों में बटी हुई है, क्या सारणी, इसकी एक प्रॉपर सारणी के साथ हम वीडियो लेकर आएंगे। कितने सत्रों में पदार्थों के संग्रहण, स्थानांतरण तथा संचय के कारण मृदाओं में विभाजित है, विभिन्न परतें होती है। मृदा के विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधित कारकों के कारण मोर्फोलॉजी, रासायनिक एवं जैविक अंतर पाया जाता है। जैविक अंतर मतलब है ना, अपन दूसरे पाठ के अंतर्गत ये देखते हैं कि यह पैतृक पदार्थों, जलवायु से संबंधित विभिन्न पैतृक कारणों में मोर्फोलॉजी, रासायनिक, जैविक, ये सभी प्रकार का होती है। मृदा के कार्य, आपको पता है कि सॉइल के बहुत सारे कार्य, आप इसमें फेंकने लगो ना तो 10 में से 5 तो आपके सही हो ही जाएंगे। वैसे ये लगभग सबको पता है। भूपपड़ी, मतलब भूपपड़ी किसे कहा गया? जो मृदा की परत है ना, उसे साइंस की भाषा में भूपपड़ी कहा गया है। एवं वायुमंडल के माध्यम में, मतलब वायुमंडल का जो माध्यम है ना, उसमें मृदा एक आंतरिक सतह तय होती है। मतलब आप एक चीज देख सकते हो, जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, इसके अंतर्गत ऊपर तो आसमान हो गया, नीचे ये अंदर की तरफ ही तो आ गई और इससे बीच में आ गई, और इसके नीचे चट्टानें, इसलिए ये बीच का आंतरिक परत हो गई। आपको आंतरिक परत के अंतर्गत फिर आपको भूपपड़ी की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं सेकंड की ओर। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यह आंतरिक आधार जल एवं पोषक तत्व तथा पादप की जड़ों को ऑक्सीजन और मृदा सूर्य ऊष्मा का भंडारण करती है और उसे वृद्धि करते हुए पौधे को प्रदान करती है। आपको मैंने पहले बताया था, किसी भी प्लांट के लिए ना प्राकृतिक रूप से ना मृदा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। इससे ज़्यादा कोई भी उत्तरदायी नहीं मान सकता मैं। आप फिर से एक कमेंट मत कर देना कि ना सर जल वाले पौधों के लिए कैसे उपयोगी है मृदा। जल वाले पौधे, इस टॉपिक के अंतर्गत हम सोइल की बात कर रहे हैं, ना कि जल वाले प्लांट की बात कर रहे हैं अपन। जल वाले प्लांट में ना ये एक अपवाद की श्रेणी में आएगी। सॉरी साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कैमरा बंद हो जाने के कारण। और मृदा को आगे बढ़ते हैं अपन। मृदा को ऊपरी सतह कृषि फसलों उत्पादन में उपयोगी की जाती है तथा मृदा में विभिन्न जीवों को जीवाश्म पदार्थ, पादप जंतुओं के लिए प्राकृतिक निवास स्थान होती है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, सड़क तथा निरर्थक पदार्थों को मिलाने से किया जाता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्टडी फॉर सोइल, मृदा का अध्ययन अपन क्या करते हैं? इसका अध्ययन अपन दो जगह करते हैं। नंबर 1 पर मृदा शास्त्र, इडेफोलॉजी। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, इडेफोस प्लस लोगस, जिसका अर्थ है, इडेफोस का अर्थ है सोइल ऑर्गेनिज्म इज टोटल हेल्थ टू प्लांट, तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन करना है। और इसकी शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन, यह मृदा की वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। इस विज्ञान में फसलों का अध्ययन, फसलों के उत्पादन में मृदा का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी शाखा अपन को बात कर ले तो पेडोलॉजी, से हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी ही मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा के सूक्ष्म रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाती है तथा मृदा की प्रायोगिक उपयोगिताओं में कोई ध्यान नहीं रखा जाता। यह विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण, वितरण से संबंधित है, जो कि मृदा के संगठन, जीवन तथा उसकी गतिशीलता का अध्ययन के लिए जानी जाती है। यह विज्ञान मृदा के गुण का अध्ययन से जाना जाता है। यह मृदा के गुण वर्गीकरण, व्यवहार, शरीर विज्ञान तथा शरीर की रचना विज्ञान तथा अध्ययन करती है तथा इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, उत्तरदायी, प्रकृति शक्तियों का अंतर को भी वर्णन किया गया। मतलब पेडोलॉजी के अंतर्गत ना सोइल का जन्म, मरण, निर्माण, सोइल कैसे बनती है, किस प्रकार होता है, व्यवहार, कार्य शक्ति वगैरह, इन सभी का अध्ययन अपन पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इडेफोलॉजी में आपको पता है उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसे इडेफोलॉजी कहते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मृदा एक तीव्रम प्राकृतिक पिंड है। आपको पता है मृदा एक तीव्रम प्राकृतिक पिंड है, किस प्रकार वो हम आगे समझते हैं। मृदा की परिभाषा को सिद्ध होते हैं, मतलब इस विधि से ना मृदा सिद्ध की परिभाषा सिद्ध कर सकते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है तथा इसका अपना एक अस्तित्व है, इसके गुण विशेष तथा विभिन्न है। मृदा एक प्रकार के जीवित पिंड है, क्योंकि जीवित पदार्थ का समान मृदा धीरे धीरे विकास होता है। इसका जन्म
उत्तक पदार्थ अथवा इसके चट्टानों से होती है और यह एक परिपक्व अवयव है पदार्थ है जो चट्टानों में होती है और यह एक परिपक्व अवयव है जो पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहलाते हैं। जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा में विशेष कार्य भी प्रभावित करते हैं। मतलब है ना, मतलब यही है कि सूक्ष्म जीव और जीव ना मृदा पे विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मानव खेती करता है और जीव रहते खाते हैं मृदा के, जो मृदा को खाता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसी प्रकार और भी सूक्ष्म जीव मृदा में गंदगी वगैरह मृदा को शोषण, मृदा में शोषण है, इसीलिए तो सूक्ष्म जीव जीवित है, वरना आपको पता है बिना ऑक्सीजन कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार मैं आपको दिखा दूं, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। इसमें प्रत्येक पिंड में अपना होता है और यह प्रत्येक पिंड स्थान घेरती है। यह पिंड तीन विमाओं का उदाहरण है, तीन दिशाओं का उदाहरण है, लंबाई चौड़ाई गहराई और एक स्तरों का रूप होती है, सस्तों का रूप होती है। प्रत्येक मृदा पिंड की एक स्पष्ट पृथक्करण ऊपरी सीमा होती है, तेजों की वायुमंडल मिलने पर प्रत्येक पिंड को अपेक्षाकृत कम स्पष्ट या विभिन्न परिधि होती है, जहाँ से संबंधित पिंड अन्य मृदाओं को मिलकर इसी प्रकार से प्रत्येक पिंड की एक अनिश्चित सीमा होती है, निचली सीमा होती है, जो अपेक्षण चट्टानों के रूप में श्रेणीकृत होती है। प्रत्येक मृदा के प्रकार सोइल्स के टाइप स्थानीय क्षेत्रीय दशाओं में निभाने के कारण अनुसार अलग अलग भौगोलिक पिंडों के अनुसार ये इस स्तरीय आवरणा में अलग अलग अनेक पिंड सम्मिलित होते हैं। यह खंड या पिंड परस्पर गुणों में रहते हैं। सभी मृदाओं में तीन प्रावस्थाएं होती है। सभी मृदाओं में ना तीन प्रावस्थाएं होती है। नंबर एक पर ठोस, द्रव और गैस। हर अधिकांश सभी चीज़ों में तीन ही प्रावस्थाएं इस धरती पर, ठोस, द्रव और गैस। इनके अलावा दो प्रावस्थाएं और खोजी गई है जिनको कोई सर्टिफाइड या मतलब कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, नासा वगैरह ने इसरो नासा इन्होंने अभी तक इन्हें सर्टिफाइड नहीं किया, मतलब मान्यता नहीं दी है। इन तीन को ही मान्यता है। सभी मृदाओं में समान प्रमुख घटक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल एवं वायु होती है। सभी मृदाओं में किसी न किसी प्रकार के प्रोफाइल होते हैं। सभी मृदाओं में खुला तंत्र होता है जिसे पदार्थ को मिलाने से निष्कासित किया जा सकता है। पेडोलॉजी, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, सोइल जनरेशन मतलब मृदा की उत्पत्ति। इस चैप्टर को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप हमारे चैनल संगम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी मेहनत को देखते हुए। यदि आपको इसका अगला पार्ट सोइल की उत्पत्ति से संबंधित या सोइल जर्मिनेशन का देखना हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई भी किसी भी कॉलेज में समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद।